नमस्कार दोस्तों हमसे बहुत लोग पूछते हैं कि सर एक दीवार में कितना प्लास्टर, अगर प्लास्टर करवाते हैं कितना बैग सीमेंट लगेगा, कितना बालू लगेगा और खर्च कितना आएगा। तो आज का वीडियो हम आपको पूरा एकदम बारीकी से जानकारी देंगे। और इसमें क्या है कि अगर आप इसको शुरू से लेकर लास्ट तक देख लिए आप पूरा समझ जाइएगा। उसके बाद चाहे वो कितना बड़ा रूम हो, और एक और हम आपको ट्रिक भी बताएंगे पर स्क्वायर फीट। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, इससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते चलते हैं। देखिए, जब भी हम लोग कैलकुलेशन की बात करते हैं ज्यादातर कैलकुलेशन आपका जो है मीटर में होता है, फीट में क्लियर नहीं हो पाता। तो यहाँ पे हम एक लेते हैं 4 मीटर का एक है और ये आपका जो है 3 मीटर का वाल का साइज है। इक्विवेलेंट आप इसको ले सकते हैं 10 फीट और ये 13 फीट। ठीक है, इसको बाद में कंसीडर कीजिए। हम 4 मीटर बाय 3 मीटर लेके चलते हैं। ठीक, तो अगर हम इसको कुछ इस तरीके से देखेंगे, ये मेरा दीवार है, इसी के ऊपर हम लोग प्लास्टर कर रहे हैं। अब प्लास्टर का क्या है ना, थिकनेस कहीं आगे पीछे छोटा कम बेसी होता है। ऐसे स्टैंडर्ड जो है 12 mm होता है, लेकिन क्या है कि इसमें जो है इस दीवार, इस वॉल में गैप होने की वजह से यहाँ गैप होगा, यहाँ गैप होगा, तो इसलिए हम इसको जो है प्लास्टर का जो है थिकनेस हम लोग लेके चल रहे हैं 0.020 मीटर, मतलब 20 mm का। ऐसे स्टैंडर्ड जो है 12 से 15 mm है, लेकिन हम 20 mm इसलिए ले रहे हैं, कहीं पे ज्यादा होने की वजह से एक 20 ले लिए, जिससे कि हमको वॉल्यूम मेरा घटे नहीं। तो अब यहाँ पे वॉल्यूम कितना आ जाएगा, देखिए वॉल्यूम ऑफ प्लास्टर। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ मेरा कितना है 4 मीटर है, इंटू ब्रेथ जो कितना है 3 मीटर है, हाइट मतलब इसका थिकनेस हम लेके चलते हैं 0.020 मीटर। अगर आप इसे कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 0.24 मीटर क्यूब। लेकिन ये जो वॉल्यूम आया ये किस में है, वेट वॉल्यूम आया। ठीक है, मतलब इतना क्वांटिटी अगर हम इसमें यूज करेंगे तब जाकर मेरा प्लास्टर होगा, तो वो क्या आ गया, वेट मतलब भींगा हुआ वॉल्यूम है वो। ठीक है, तो ड्राई वॉल्यूम बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ड्राई वॉल्यूम अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो वेट वॉल्यूम मतलब कि अगर हमको इस वेट वॉल्यूम में था, इसको अगर हम जिस समय हम मिला रहे थे, क्या मिला रहे थे, बालू सीमेंट पानी, उस समय वो क्या था ड्राई वॉल्यूम, हमको ड्राई वॉल्यूम निकालना। तो वेट वॉल्यूम इंटू 1.33 हो जाएगा, मतलब क्वांटिटी जो है ये फॉर्मूला है 1.33 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो वेट वॉल्यूम मेरा कितना है 0.24 इंटू 1.33, ये आ जाएगा 0.3198 इतना आपका मीटर क्यूब। यहां तो ठीक है, ये जानना बहुत जरूरी है। कैलकुलेशन है, अगर इसके जगह हम कैलकुलेटर यूज करते तो हमको जो है देर लगता है, इसलिए हम जो कैलकुलेशन सबका मल्टीप्लाई करके रख लिया हूं। अब हमको निकालना है सीमेंट और सैंड। तो रेशियो ऑफ प्लास्टर इक्वल टू 1:6। प्लास्टर में यूज करते हैं 1:5 ले सकते हैं, अगर 1:6 हम सिखा देते हैं 1:4 1:5 भी आप ले सकते हैं। तो ये कितना हो गया, ये है सीमेंट, ये है आपका सैंड। अगर 1 पार्ट सीमेंट दे रहे हैं 6 पार्ट हम लोग सैंड देते हैं। तो अब इसका निकालने तक तो सीमेंट निकालते हैं, सीमेंट क्वांटिटी। सीमेंट निकालना हो तो फॉर्मूला क्या होता है, सीमेंट रेशियो डिवाइड बाय
सम रेशियो, मतलब दोनों का जोड़ करके जैसे 7 इसका आया, 1+6 सम रेशियो इनटू ड्राई वॉल्यूम। ठीक है, इतना क्लियर? जरा समझिए, सीमेंट रेशियो कितना 1, टोटल रेशियो 1+6 7 इंटू ड्राई वॉल्यूम 0.3198। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? कैलकुलेशन हम इसको लिख के रखे हुए हैं, आ जाएगा 0.0456 मीटर क्यूब हुआ। अब जरा समझिए डेंसिटी कितना होता है सीमेंट का। डेंसिटी 1440 kg पर मीटर क्यूब। मेरा कितना आया मीटर सीमेंट? 0.456 मीटर क्यूब। तो इसलिए क्वांटिटी क्या हो जाएगा? 1440 इंटू 0.0456, ये आ जाएगा दोस्तों 65.66 kg, इक्विवेलेंट 66 kg। सीमेंट 66 kg लगेगा। ठीक है, अब उसी तरीके से दूसरा निकालेंगे, सैंड। सैंड बराबर सेम फॉर्मूला, सैंड रेशियो 6, टोटल रेशियो 7, मल्टीप्लाई कर देंगे ड्राई वॉल्यूम से। तो जब आप इसको कैलकुलेशन करेंगे, जैसे 6/7 इंटू 0.3198, ये वॉल्यूम आ जाए कैलकुलेशन करने के बाद दोस्तों 0.274 मीटर क्यूब। और हम लोग को जो सैंड मिलता है वो किस में मिलता है? CFT में। तो ये मीटर क्यूब है, तो अगर 1 मीटर क्यूब को अगर कन्वर्ट करना हो CFT में तो 35.314 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इतना तो क्लियर है? अगर हमको 1 मीटर क्यूब को कन्वर्ट करेंगे CFT में, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये 35.314, इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे 0.274 से, आ जाएगा दोस्तों 9.67 CFT, इक्विवेलेंट 10 CFT आपका पड़ गया। क्या? बालू। यहां तक तो ठीक है। अब चलते हैं कॉस्ट। भाई कॉस्ट कितना पड़ेगा बहुत जरूरी है। तो दो चीज हमें मिल गया, उससे हम कॉस्ट निकाल लेंगे। पेशेंस है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी हम दे रहे हैं। पहला 66 kg सीमेंट, सैंड 10 CFT। अब यहां पे है रेट एनालिसिस की बात करेंगे। ठीक है, तो सीमेंट कितना पड़ा? कितना? 66 kg है, और सीमेंट पर केजी यानी तो पर बोरा जो मिलता है 50 kg का दाम, जो एक बोरा का दाम होता है आपका 380 लेकर चलते हैं। प्लास्टर वाला सीमेंट है ये, ढलाई वाला 400 पड़ता है, लमसम 380 रुपया। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपका 66 kg है, कितना हो जाएगा दोस्तों? 380 इंटू 66 डिवाइड बाय 50, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा दोस्तों 456 कॉस्ट, 456 रुपया। ठीक है, अब सैंड की बात कर लेते हैं। बालू, बालू कितना है? 10 CFT।
रेट पड़ता है इसका 50 पर CFT। कॉस्ट कितना आ जाएगा 10 × 50 500 रुपये। हुआ क्लियर। अब एक और चीज इसमें है, तो लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट की बात कर लेते हैं कितना पड़ेगा। कितना दिन से सोच रहे हैं स्केच चेंज करेंगे, कर ही नहीं पाता। लेबर जो लेता है आपका 15 रुपये से 20 रुपया पर स्क्वायर फीट वॉल का प्लास्टर में लेता है। ठीक है, हमारे पास वॉल एरिया कितना है 13 फीट बाय 10, यहाँ पे लिख देते हैं वॉल एरिया मेरे पास है 13 × 10 130 स्क्वायर फीट। ठीक है, दिख रहा है, विजिबल हो रहा है। तो कॉस्ट एक 130 इंटू कितना भाई, यहाँ पे हम ले लेते हैं जो कॉस्ट 15 रुपया आ जाएगा 1950 रुपया। अब टोटल कॉस्ट की बात कर लेते हैं। दिख रहा है नीचे कि नहीं दिख रहा है टोटल कॉस्ट, हम एक बार देख भी लेते हैं भाई, दिख रहा है, हाँ दिख तो रहा है। टोटल कॉस्ट जरा समझिएगा, तो मेरा 456 पहला, 500 दूसरा और ये तीसरा, दोनों को जोड़ देंगे हो जाएगा 2786। अप्रोक्स एक्स्ट्रा खर्चा मिला करके 3000। मैं आपको बोला था कि हम एक ट्रिक भी बताएंगे कि अगर आप प्लास्टर करवाते हैं तो क्या खर्च पड़ेगा। तो हमने बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूं प्लास्टर को लेकर के। अगर लेबर रेट में देते हैं तो यहां पे हम ट्रिक लिख देते हैं, ट्रिक। ठीक है, अगर आप लेबर रेट में देते हैं तब उस समय इसका रेट आपका जो रहता है 15 से 20 पर स्क्वायर फीट। वही अगर विथ मटेरियल, मतलब सारा मटेरियल जो है कॉन्ट्रैक्टर का रहेगा, आएगा ये 25 से 30 पर स्क्वायर फीट। अब ये जो हमने रेट निकाला है, इस रेट में जो है जो आप ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट इंक्लूड नहीं है, ठीक है, उसको मिलाएंगे, चाहे कुछ सुपरविजन खर्च मिलाएंगे तो आपका ऐसे ही अभी जो है इसको लेकर चलेंगे। जरा समझिएगा, कल को दिखा देता हूँ। वॉल एरिया मेरा कितने कॉस्ट कितना है 3000 पड़ा, डिवाइड बाय 130 कर दीजिए, 23 रुपया आ रहा है। अगर ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट का मिलाएंगे तो 25 पड़ जाएगा, तो इसलिए 25/30 हम दिए, 25/30 पर स्क्वायर फीट आपका जो है ये पड़ता है विथ मटेरियल। जो भी वॉल का आप कैलकुलेशन कीजिए यही आएगा। तो एक ये तो हम थिकनेस कम ले, लेकिन कहीं कहीं जो है ज्यादा 1 इंच भी जो है थिकनेस लोग प्लास्टर करते हैं, उसका फिर ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए 25 से 30 जो है एक एवरेज है विथ मटेरियल का कॉस्ट, और लेबर कॉस्ट 15 से 20 रुपये। इसको याद रखिएगा, कोई भी दीवार का प्लास्टर कीजिए। अब आपसे हम ये पूछेंगे, क्या आप जानना चाहते हैं कि भाई एक रूम का दीवार सीलिंग प्लास्टर करने में कितना खर्च पड़ेगा? कमेंट कीजिए। अगर इस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं हम आपको जरूर बना के देंगे। मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब एक रूम में टाइल लगाने कितना खर्च पड़ेगा, एक रूम का प्लास्टर में कितना खर्च पड़ेगा, एक रूम का पेंट करवाने में कितना खर्च पड़ेगा, ये सब कुछ देखना चाहते हैं, जिसमें क्या है विथ मटेरियल भी विदाउट मटेरियल भी। हमें कमेंट कीजिए, हम आपको इसका पूरा डिटेल में बना करके देंगे।
यहाँ तक बने हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आप पूरा वीडियो देखे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ना, क्योंकि जैसे आप हमारे चैनल सब्सक्राइब उसके बेल आइकन बन जाएगा, सब क्लिक कर दिए। उससे बेनिफिट बस होता है, जब जब सिविल हिंदी पकवान कोई नया वीडियो लेके आएगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में दिखेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।